वेलकम बैक टू द आस्क मैनी शो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मैनी। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं व्हाई पीपल आर सो ब्रोक। आई मीन मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर मिडिल क्लास क्यों रह जाते हैं। तो मिडिल क्लास के लोग अक्सर मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस रेस से बाहर निकलकर रिच होते हैं, मिलियनियर या बिलियनियर की रेस में आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज है। उसके पीछे सबसे पहला रीज़न है हमारा फियर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक फ़ोन खरीदा, कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, MI, कोई भी कंपनी। अब आपने बोलिए 20,000 के अराउंड, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने उसको 2 महीने 4 महीने चलाया एंड वो अच्छा चला, लेकिन अब 4 महीने के बाद आपके हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है। आपको लगता है कि अभी इसकी सिर्फ वैल्यू जो है वो 16,000 या 15,000 रह गई है। इसी डर की वजह से आप क्या करते हो, आप उसको बेच देते हो कि इन फ्यूचर इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, फिर मुझे ये भी प्राइस नहीं मिलेगा। बट द थिंग इज कि आपको लगता है कि वो आपको सेल करना चाहिए था। आई मीन लुक एट यू, आपने जिस चीज़ के लिए वो फ़ोन लिया था, उसका हार्डवेयर अच्छा था या उसका कैमरा अच्छा था या जो भी था, आपको लगता है कि सीरियसली आपको बेच देना चाहिए फ़ोन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आज से मेरे हिसाब से मैंने 2 साल पहले ये लिया था, ये है iPhone SE, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैंने इसको क्यों लिया था, क्योंकि इसका हार्डवेयर अच्छा था, 6S के मुकाबले इसका हार्डवेयर था एंड अराउंड ये मुझे पड़ा था 22 या 23,000 के अराउंड। तो नो डाउट है, हाँ ठीक है, साइज़ में थोड़ा छोटा है, लेकिन मैंने स्पेशली लिया था मेरा कॉलिंग बिजनेस के लिए और व्हाटएवर। अब सीन क्या है, मार्केट में iPhone 11 भी आ चुका है, iPhone X भी है। आई कैन अपग्रेड इट, मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, बट द थिंग इज दैट्स नॉट वर्थ फॉर मी। वो मुझे नहीं लगता कि यार वो मुझे खरीदना चाहिए या मेरे लिए इसकी वैल्यू कम हुई है। अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूँ तो आज मेरे हिसाब से इसकी 3,000 या 4,000 मार्केट वैल्यू होगी, लेकिन फिर भी मैंने बेचा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा आज भी वही काम कर रहा है जो मेरा 2 साल पहले कर रहा था, जिस वजह से मैंने इसको लिया था, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी लाइफ में आप किसी भी चीज़ को बाय करते हो तो उसकी वैल्यू कम होना या उसकी वैल्यू का बढ़ जाना हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपके लिए वो वही काम कर रहा है तो आपके लिए वो सेम वैल्यू, डजेंट मैटर मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है। अब मान लीजिए इसके 20,000 है, 2 साल मेरे गुजर चुके हैं, अगर बात की जाए तो 20,000 के हिसाब से बहुत है, वर्थ इट हो गया, लेकिन मुझे आज भी ये फ़ोन कोई दिक्कत नहीं दे रहा, तो मैं इसको क्यों बेचूँ। मैंने जिस वजह से लिया था ये वही काम कर रहा है। कैमरा अच्छा था, डिस्प्ले अच्छी थी, सॉफ्टवेयर अच्छा था, हार्डवेयर अच्छा था, ठीक है, ब्रांडिंग अच्छी थी। अगर कई लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं तो, बट मैं चलो ब्रांड के पीछे इतना भागता नहीं, बट फिर भी अगर हम बात करें कि लोग ब्रांड के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो ब्रांडिंग अच्छी थी। तो मेरे हिसाब से आज से 2 साल पहले जैसा मेरे इस फ़ोन के साथ एक्सपीरियंस था वैसा ही आज है। मुझे नहीं लगता कोई भी बदलाव आया है मेरे एक्सपीरियंस में लेकर। अगर मैं बात करूँ फ़ोन को तो वो सेम, जिस वजह से मैंने लिया था कॉलिंग के लिए, वो अच्छी है, कैमरा सेम क्वालिटी है। अब कैमरे की क्वालिटी तो कम नहीं होगी, हाँ लोगों की अपग्रेड हुई है, दैट्स गुड। अगर आप बाय करना चाहते हो तो करो, बट क्या आपको सच में लगता है कि वो वर्थ इट है, देन गो फॉर इट, फिर तो 1 मिनट मत सोचो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जो सिर्फ एक मार्केट फियर की वजह से या फिर आप अपने फ्रेंड्स में शो ऑफ करने के लिए इसे कर रहे हो, तो आप कैसे अमीर हो सकते हो, क्योंकि आप लाइबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो एसेट्स में कब करोगे। मान लीजिए आपने 20,000 का ये फ़ोन लिया, अब 6 महीने के बाद आप इसको 16,000 में बेचते हो और 20,000 या 25,000 वाला नया फ़ोन लेते हो, तो आपने टेक्निकली 10,000 और इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर यही 10,000 आप किसी स्टॉक्स लगा लो, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा आपको कि आप स्टॉक्स में पैसा लगाओ, बट डिपेंड करता है कि आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं भी किसी काम में भी, कोई प्रैक्टिकल काम है या कोई छोटा सा बिजनेस है, अगर यही पैसा आपने वहाँ इन्वेस्ट किया होता तो रिटर्न आता आपको। हमेशा ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बाय करते हो आप जो मटीरियलिस्टिक है, जो सिर्फ आप शो ऑफ के लिए ले रहे हो या सिर्फ दिखाने के लिए ले रहे हो, तो हमेशा अपने 10% हिस्सा भी मत उस पर खर्च करो। एग्जाम्पल पे तोड़ लीजिए, आप मंथली का 1 लाख रुपया कमा रहे हो, फिर आपने 10,000 का फ़ोन लिया ना, डजंट मैटर। 20,000 का फ़ोन लिया तब भी डजंट मैटर।
बट ये नहीं कि हर महीने फ़ोन अपग्रेड करने लग जाए, इस महीने भी 20,000 का ले लिया, नेक्स्ट मंथ भी 25,000 का ले लिया, नेक्स्ट मंथ से 30,000 का ले लिया, फिर 20,000 का ले लिया। वो गलत होगा, वो आपको नुकसान ही देगा, वो आपको फ़ायदा दे ही नहीं सकता, वो आपको डुबाएगा ना कि आपको बढ़ाएगा। तो हमेशा मतलब अमीर होना, गरीब होना, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। हम इन चीज़ों पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते, किस वजह से? डर और शो ऑफ की वजह से। तो मतलब मैं आईफोन 11 मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ब्रो, मैं सुबह ले लूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने भी वही काम देना है जो मेरा ये फ़ोन दे रहा है। सो मेरी तरफ से है ना, नहीं, नेवर, नहीं लेने का, अपना नुकसान नहीं कराने का। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट कि पीपल आर सो ब्रोक, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ब्रोक है। अगर आपको लगता है कि सच में आपको इसकी नीड है, आपको नीड है कि आपका फ़ोन लैग कर रहा है, आपके फ़ोन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, देन हल्की सी स्टडी करो कि कौन सा फ़ोन का हार्डवेयर अच्छा है आपकी बजट के अंदर, और वो कितने साल आपके हिसाब से चल सकता है, फिर लो। और ये सेलफोन की एग्जांपल नहीं है, ज़िंदगी में कुछ भी, मान लीजिए बाइक है, गाड़ी है, हमेशा जब तक आप उसको 2 से 4 बार तक नहीं खरीद सकते ना, तब तक आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखना मेरी। एंड द थिंग इज ना कि लाइक लोग यही गलती करते हैं, लाख रुपए की बाइक पे पहले पैसा खर्च लेते हैं, फिर उसके बाद वही 2 लाख की गाड़ी ले लेते हैं। एक तो यार ये मैंने पता नहीं क्यों डाली है, इसमें सारी इतनी गर्मी लग रही है ना मेरे को, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब सही लग रहा है। मैंने अपने बाल खो दिए, तभी नहीं मैं बदलता यार, सारे बाल गए, कुछ भी नहीं बचा। तो हम थे बाइक की बात पे। यही सेम चीज़ होती है बाइक या गाड़ियों के साथ। जब आप 1 लाख की या 2 लाख की कोई बाइक लेते हो, देन कुछ मंथ के बाद आपको लगता है कि अब ये वर्थ इट नहीं रही, बट वाई ब्रो, क्या वो दिक्कत दे रही है चलने में? आप क्यों स्पेंड कर रहे हो अपने इतने पैसे? मतलब आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर स्पेंड कर रहे हो रेदर देन एजुकेशन, क्योंकि खुद को एजुकेट करो। वही पैसे अगर आप किसी अपने काम में या अगर किसी बिजनेस में लगाओगे या कहीं पर इन्वेस्ट करोगे, तो आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा इन प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करने से ज़्यादा। दूसरी बात, किसी भी चीज़ की कभी भी वैल्यू कम नहीं होती जब तक हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। हम सोसाइटी की नहीं सुन रहे, हम शो ऑफ करने में बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी चीज़ की कभी भी वैल्यू उसकी कम ज़्यादा हम करते हैं, ना कि मार्केट डिसाइड करती है। अब ये आप पर है कि आपको कहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आपको उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करने हैं जो 2 या 4 महीने के बाद आपको और नुकसान देगी, या फिर आपको कहीं उस जगह पर इन्वेस्ट करने हैं यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपके पेरेंट्स के लिए या आपकी फैमिली के लिए फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मोबाइल्स, बाइक्स, गाड़ियाँ ये अपडेट होती रहेंगी हर साल, बट आपको अपडेट करनी है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। तो होप सो आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ हक्कूना मठाटा गाइस। It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.